आज हम बात करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक देखेंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। दैट इज पीसीबी। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो बेटा, जो भी प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक पीसीबी से, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से। कोई भी प्रोसेस है, जैसे अगर बात करूं मैं स्टूडेंट की, तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हें यूनिवर्सिटी में किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है बताओ। अभिषेक से, सुरेश से, स्टूडेंट आईडी से, कॉलेज के नेम से, किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है बताओ। तुम अपने आप को किस चीज से मानोगे कि मेरी आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है वो क्या क्या है, कैसे मानोगे बताओ। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बोला जाए तो अगर मैं बोलूं, तो अगर एक स्टूडेंट है कोई भी यूनिवर्सिटी का, तो सबसे पहले वो स्टूडेंट हो गया। अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, तो क्या क्या है बताओ। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, स्टूडेंट फोन नंबर है, स्टूडेंट का ईमेल है। ऐसा होता है या नहीं होता है बताओ, ठीक है। तो वैसे ही बेटा, कोई भी प्रोसेस होता है उसको हम पीसीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोसेस जो होता है उसको बोला जाता है कि ये पीसीबी है। एक प्रोसेस एक पीसीबी है, एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, हर प्रोसेस का एक प्रॉपर्टी होता है, कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज। एक बोल रहा हूं, गलत टर्मिनोलॉजी यूज किया मैंने। हर प्रोसेस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। पीसीबी का पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और देयर आर सो ऑन थिंग्स। ढेर सारी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो बात ही आई, ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ पीसीबी, या हम बोलते हैं टीसीबी भी बोलते हैं इसको। ये आपने देखा कि हम क्या बोल रहे हैं, पीसीबी। इसको हम टी सी बी भी बोलते हैं। टी का मतलब हुआ टास्क कंट्रोल ब्लॉक। तो ध्यान रखना कि हर प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पीसीबी से या टास्क कंट्रोल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात भी मुझे समझ में आ गई, यहां तक बात भी समझ में आ गई कि ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है और टास्क कंट्रोल ब्लॉक है। अब बेटा देखो, एक एक चीज को मैं समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है प्रोसेस नंबर, या एक होता है बोलते हैं प्री आईडी, प्रोसेस आईडी, ठीक है। एक एक करके मैं समझा रहा हूं, समझते चलना। तो पहले तो बात ये होगी कि हर प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पीसीबी से। और पीसीबी का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस की प्रॉपर्टीज। हर प्रोसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, हर प्रोसेस की। जैसे कि उसका पीसीबी पॉइंटर क्या है, जैसे हर उस प्रोसेस का स्टेट क्या है, उसका पीआईडी या प्रोसेस नंबर क्या है, जैसे प्रोग्राम काउंटर क्या है, रजिस्टर्स क्या है, मेमोरी लिमिट क्या है उस प्रोसेसर की, उस प्रोसेस की, उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, एंड अदर इंफॉर्मेशन टू। और भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ये सारी की सारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, या कहना चाहिए टास्क कंट्रोल ब्लॉक में आता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रोसेस आईडी की, पीआईडी, दैट इज प्रोसेस आईडी, या इसी को हम बोलते हैं बेटा प्रोसेस नंबर। पूरी स्लाइड खत्म हो जाएगी, ये जो मैं एक पूरा का पूरा चीज बताऊंगा, इससे आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी बेटा, ठीक है। तो पीआईडी मतलब प्रोसेस आईडी, या हम इसी को बोलेंगे प्रोसेस नंबर। होता क्या है बेटा, एक ऐसा यूनिक आईडी। जैसे अगर स्टूडेंट की बात करें, तो तुम्हें, तुम्हारे लिए अगर देखा जाए, तो तुम्हारे लिए यूनिक क्या है, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूनिक है बेटा बताओ, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूनिक है, बोलो। आईडी से। आईडी। वैसे ही भाई प्रोसेस के लिए, प्रोसेस कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस यूनिक है दूसरे प्रोसेस से, तो बेटा प्रोसेस आईडी से पता चलता है। तो ध्यान रखना, प्रोसेस आईडी इज द यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड डिफरेंशिएट द प्रोसेस फ्रॉम अदर प्रोसेसेस। तो प्रोसेस आईडी यूनिक आईडी होती है, हर प्रोसेस की यूनिक होती है, डुप्लीकेट नहीं होती है, तो उसको हम प्रोसेस नंबर भी बोलते हैं। दूसरी बात बोले बेटा, व्हाट इज द प्रोसेस स्टेट। अब एक, मैं अलग अलग उससे बता रहा हूँ, ठीक है ना, जरूरी नहीं है ये ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, बस आपको डिफाइन करना आना चाहिए, और ये डायग्राम ध्यान में रखो। बाकी डायग्राम फिर तुम अपने हिसाब से बनाओ। बेटा मेरे पढ़ाने का मतलब तो तभी हुआ जब मैंने डायग्राम कुछ बताया, आपने डायग्राम भी कुछ बनाया, लेकिन वो भी सही था, और आपने उसको एक्सप्लेन भी मेरे से ज्यादा ही तरीके से किया, मतलब बड़े अच्छे तरीके से किया, एक्सप्लेन अच्छे से किया, और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो वैसा ही समझने की कोशिश करो। अगर मैं अब प्रोसेस स्टेट की बात करूंगा बेटा, तो प्रोसेस स्टेट का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस स्टेट का मतलब हुआ जो भी प्रोसेस की आप बात कर रहे हो, सपोज दैट P1 प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो उसका करंट स्टेट क्या है, रेडी में है, रन में है, वेट है, सस्पेंडेड वेट है, सस्पेंडेड रेडी है,
कौन सा स्टेटस है उसका, करंट स्टेट क्या है, तो करंट स्टेट बताएगा प्रोसेस स्टेट, मींस द स्टेट इन विच द प्रोसेस इज इन द करंट मोमेंट, करंट मोमेंट में हमारा प्रोसेस का स्टेट क्या है, ये चीज हो गई प्रोसेस स्टेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बेटा हम, अगली नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस काउंटर की। ठीक है, प्रोसेस काउंटर की, या सॉरी प्रोग्राम काउंटर की बात करें, चलो प्रोग्राम काउंटर की बात कर लो। ठीक है, अब प्रोग्राम काउंटर की हम बात करते हैं। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, समझना मेरी बात को। प्रोग्राम काउंटर को समझने के लिए अगर हम देखें तो दो चीजें हैं, पहले दो चीजों को हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ। सबसे पहले समझते हैं पीसीबी पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पीसीबी पॉइंटर क्या करता है, जैसे नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट प्रोसेस, जो भी प्रोग्राम काउंटर ब्लॉक है आपका, जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है, जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है, जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है, जो भी नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस होल्ड करता है, या सिंपल सी बात है उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को पॉइंट करता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो P1 एग्जीक्यूट हो रहा है और P2 उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, तो P2 का जो पीसीबी होगा, पीसीबी 2, मान लो इसका पीसीबी 1 था, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक 1, और इसका पीसीबी 2 है, तो एक किसको पॉइंट करेगा, पीसीबी 2 को पॉइंट करेगा, पीसीबी 2 को पॉइंट करेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेसर का पीसीबी जो भी होगा, नेक्स्ट प्रोसेसर का जो भी पीसीबी होगा उसको पॉइंट करेगा पीसीबी पॉइंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर ऑल्सो इंडिकेट्स कि नेक्स्ट क्या एग्जीक्यूट होगा, लेकिन पीसीबी पॉइंटर और प्रोग्राम डिफरेंस है बेटा। पीसीबी पॉइंटर ये देखता है कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कौन सा है जो एग्जीक्यूट होना है। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर पॉइंटर भी आता है, स्टेट भी आता है, प्रोसेस नंबर भी आता है, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अगर कोई प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो प्रोसेस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, समझना, प्रोसेस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेस क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, अब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, तो फर्स्ट लाइन के बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होना है, दूसरा एक कौन बताएगा, प्रोग्राम काउंटर। इसके बाद कौन सा लाइन है, एक कौन बताएगा, प्रोग्राम काउंटर। इसके बाद कौन सा लाइन है, प्रोग्राम काउंटर। इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एग्जीक्यूट, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है ये बताता है, क्योंकि एक प्रोसेस जो होता है वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है, उसके अंदर ढेर सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, या उसके अंदर ढेर सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, दूसरा, एक कौन बताएगा, प्रोग्राम काउंटर बताएगा। अब लेकिन अगर ये P1 प्रोसेस था और इसका पीसीबी का नाम था पीसीबी 1, इस पीसीबी 1 के बाद अब पीसीबी 2 एग्जीक्यूट होगा, ये कौन बताएगा, ये पीसीबी पॉइंटर। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर इस इंस्ट्रक्शन के बाद या इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो कौन बताएगा, प्रोग्राम काउंटर। तो ये अंतर होता है बेटा। फिर बात करते हैं अगला, सीपीयू रजिस्टर्स की। सीपीयू रजिस्टर सिंपल बात करें तो सिंपल स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन छोटे होते हैं, मैंने आपको बताया था, छोटे होते हैं, जिसमें आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, सिस्टम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। छोटे मतलब 16 बिट का होगा, 8 बिट का होगा, 32 बिट का होगा, 64 बिट का होगा, 128 बिट का होगा, बिट में होते हैं। ठीक है ना, जीबी में नहीं होते, छोटे होते हैं, केवल इंस्ट्रक्शन, एड्रेसेस, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं। तो सीपीयू रजिस्टर किस लिए होते हैं, सिंपल सी बात है, जो प्रोसेसेस हैं उनकी इंडेक्सिंग मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उनका पॉइंटर मेंटेन करने के लिए, उनके एड्रेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, और कहना चाहिए उनके ऑपरेशनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि अगर अब हम सीपीयू रजिस्टर की बात करें तो एक होता है इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है, जिसका काम इंडेक्स के पर्पज से होता है। एक जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसमें आप अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी परफॉर्म करा सकते हो। एक होता है जनरल पर्पज रजिस्टर, ये आप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में पढ़ोगे बेटा, जनरल पर्पज रजिस्टर। और आप बोलो तो छोटे मोटे ऑपरेशनल स्टेटमेंट परफॉर्म करने के लिए, एड्रेसेस स्टोर करने के लिए होते हैं, जिनकी मेमोरी कम होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें बेटा, उसके बाद होता है मेमोरी की लिमिट। ठीक है, तो मेमोरी की लिमिट की बात करें, ठीक है, तो मेमोरी की लिमिट का मतलब एक बेस लिमिट होगी, एक एंड,
स्टार्ट और एंड, ठीक है, स्टार्ट और एंड की बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां पास मेमोरी का मतलब सिंपल हो गया कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और एंड पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग और एंड वाली पोजीशन हो गई। अब इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर अपन देखो तो सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन भी होती है यहाँ। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी नहीं है ना, ये ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप वो लिख सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीपीयू की शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, शेड्यूलिंग मतलब कौन सा प्रोसेस शेड्यूल पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ठीक है। मतलब याद करो शेड्यूलिंग की बात की थी ना अपन ने, अभी शेड्यूलिंग की बात की थी ना, हम शेड्यूल करते हैं, डिस्पैच करते हैं। जब हमारे पास कहना चाहिए, हमने पढ़ा कि न्यू, न्यू के बाद रेडी, और रेडी के बाद रन, रन। अब यहां याद करो, रन रेडी से हम यहां शेड्यूल कर रहे थे रन में, या डिस्पैच कर रहे थे रन में, रिलेट करो। तो रेडी से रन में हम डिस्पैच कर रहे थे या शेड्यूल कर रहे थे। जब हम रेडी से रन में शेड्यूल कर रहे थे या डिस्पैच कर रहे थे, तो बट ऑब्वियस है कि यहां शेड्यूल करने का मतलब क्या हुआ, किसको में सीपीयू मिलना, किसको एग्जीक्यूशन मिलना पहले, ठीक है। तो ये कौन करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्या करता है, ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर अगला आता है बेटा, आप ऐसा बोल सकते हो, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें आएगा मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अभी मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी आ जाएगा, कि मेमोरी कितनी है, कितनी मिलनी है, क्या होना है, सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको याद होगा, ठीक है। आप क्या करते हो, रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, किस चीज की, कितने रिसोर्स यूज हो गए, ठीक है, कौन सा रिसोर्स यूज हो रहा है, विच रिसोर्स, ठीक है। फिर अगर कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, जैसे कि सीपीयू यूज हो रहा है क्या, ठीक है। फिर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज हो रहा है क्या, इनकी स्टेटस क्या है, इनका रिकॉर्ड क्या है, कितने रिसोर्सेज यूज में है, कितने खाली हैं, कितना मेमोरी खाली है, मतलब ये सारी चीजें पूरी की पूरी लॉगिंग, पूरा का पूरा लॉग अकाउंट जो होता है, अकाउंट इंफॉर्मेशन के पास होता है, जिसके पास सारा रिकॉर्ड होता है, कौन एग्जीक्यूट होने वाला है, कितना लेके एग्जीक्यूट होगा, कितने रिसोर्स चाहिए, तभी तो शेड्यूलर बोलेगा कि इसको चलो एग्जीक्यूट कर दे, या किसको एग्जीक्यूट करना है वो शेड्यूलर डिसाइड करेगा। लेकिन वो ये भी जानेगा कि इनकी पूरी की पूरा डिटेल कहाँ रखी हुई है, अकाउंट के पास। फिर बात आती है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, फिर बात आती है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन की, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन की। तो इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो इनपुट आउटपुट स्टेटस का मतलब हुआ, इट रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट डिवाइस असाइन टू द प्रोसेस, मतलब किस प्रोसेस को कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस मिला हुआ है, उस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट के स्टेटस से पता चल जाएगा। मतलब अगर मान लो हार्ड कहना चाहिए, कोई प्रिंटर किसी को चाहिए प्रोसेस 7 को, तो इनपुट आउटपुट स्टेटस क्या बता देगा कि प्रोसेस 7 ने एक प्रिंटर को ऑक्यूपाइड किया हुआ है। अगर मल्टीपल प्रिंटर्स हैं या एक ही प्रिंटर है, तो ये बोल देंगे कि प्रिंटर 7, सॉरी प्रोसेस 7 ने प्रिंटर को ऑक्यूपाइड करके रखा है। तो दूसरा कोई भी प्रोसेस अगर प्रिंटर मांगेगा, तो वेट में डाल देगा उसको, बोलेगा भाई अभी तो प्रिंटिंग चल रही है, मैं तेरे को नहीं अभी मौका दे सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, इट रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट डिवाइस असाइन टू द प्रोसेस। सो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, किस चीज की इंफॉर्मेशन रख रहा है, कि कौन कौन से इनपुट आउटपुट जो है वो किसके साथ बिजी हैं, ठीक है। फिर अगला ये भी होता है, अगर आप देखो इसमें, तो अगला होता है क्यू शेड्यूलिंग, क्यू शेड्यूलिंग, क्यू शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, जब प्रोसेस एंटर करता है सिस्टम में, तो किस में जाता है, सबसे पहले सिस्टम में एंटर करता है, किस में जाता है, जॉब क्यू में, ठीक है, या रेडी क्यू आप बोलते हो उसको, जॉब क्यू में जाता है। अब जो है क्यू क्या होता है, क्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हो, रनिंग इन मेन मेमोरी, ठीक है, रेडी वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर स्टोर्ड इन द लिस्ट। मतलब आप सिंपल सी बात एक कह सकते हो कि जो भी आपका प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहाँ जाता है, क्यू में जाता है, और क्यू के थ्रू ही दूसरे क्यू में जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आता है न्यू, ठीक है। अब न्यू के बाद कितने प्रोसेस को मुझे रेडी में रखना है, ये भी तो एक क्यू है, इसको शेड्यूल करना है, कितने प्रोसेस को रखना है, और रेडी से कितने प्रोसेस को रनिंग में लाना है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट कौन करेगा बेटा, क्यू शेड्यूलिंग करेगा। अब जो क्यू होता है वो यूजुअली आप बोल सकते हो एक
लिस्ट है, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर अपन रेडी क्यू की बात करें तो इसमें अगर आप देखोगे तो दो चीजें होंगी, समझना मेरी बात को। अगर रेडी क्यू की बात करें, ठीक है, रेडी क्यू आप अगर समझो न्यू है, समझना। अब न्यू के बाद आपका रेडी क्यू आ गया। अब रेडी क्यू तो रैम का पार्ट है। इसमें मान लो प्रोसेस P1 लिया मैंने, P2 लिया, P3 लिया, केवल तीन ही प्रोसेस लिए। इनके दो पार्ट होंगे बेटा, समझना। एक होगा हेड, एक होगा टेल। इस क्यू के दो पार्ट होंगे, हेड और टेल, ठीक है। तो अगर आप देखो P3 सबसे आगे है, तो P3 किससे लिंक हुआ है? हेड से। और P1 किससे लिंक होगा? टेल से। समझो मेरी बात को। मतलब अगर क्यू बनी हुई है और इस क्यू में लाइन से लोग खड़े हैं, P1 यहां है, P2 यहां है, P3 यहां है, और ये P4 यहां है, ऐसे कर करके ये Pn है, तो बट ऑब्वियस है ये आपका हेड है। सबसे पहले इसको मौका मिला, हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है अगर तो, और लास्ट में इसको मौका मिला, तो ये टेल हो गया। ये आपका हेड हो गया, ये आपका टेल हो गया। ये टेल है, ये आपका हेड है, ठीक है। तो अगर आप पीसीबी प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक की बात करते हो, तो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में आपका हेडर जो होगा वो क्या करेगा? कंटेन करेगा पॉइंटर को टू द स्टार्ट, और जो एंड होगा पीसीबी का, वो पॉइंटर क्या करेगा? इंडिकेट द लास्ट, ठीक है। और ए वाला जो होगा उसके नेक्स्ट वाला होगा, ये नेक्स्ट वाला होगा, ये नेक्स्ट वाला होगा। तो एक हेड और टेल वाली बात हो जाएगी। तो अगर हम बात करें तो ये आपका हेड हो गया, ये आपका सिंपल सी बात है, आपका ये हेड हो गया, उसके बाद ये नेक्स्ट हो गया, फिर ये नेक्स्ट हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, ये सबसे लास्ट हो गया, तो ये लास्ट हो गया। तो इसका टेल तो ए भी हो सकता है, इसका टेल ए भी हो सकता है। तो ऐसे करके मेंटेन होता है हेड और टेल के टर्म में, जिससे ये पता चलते रहता है कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कौन सा या किसका होना है। फिर जो दूसरा क्यू होता है, वो रेडी क्यू के बाद की अपन अगर बात करें, तो दूसरा क्यू होता है आपका रनिंग क्यू या रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में क्या होता है? सीपीयू एलोकेट होता है कि किसको सीपीयू मिलना है, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और अगर कोई फिर से अगर इंटरप्ट आ जाता है या इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आ जाती है, तो वापस से फिर से रेडी में भेज देता है। ये सारा का सारा काम क्यू से ही ऑपरेट होते रहता है। मतलब प्रोसेसिंग होती रहती है कि आप अभी कहां हो और किस क्यू में हो, और किस क्यू से फिर आपको कहां जाना है। ये सारे के सारे शेड्यूलर्स जो होते हैं वो हैंडल करते रहते हैं। तो सीधी सी बात आ गई, ये जो आपका जो हेड टेल हुआ, हेड टेल आपका क्या करता है? किसी ना किसी पीसीबी को पॉइंट करता रहता है, अगर प्रोसेसर्स है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है बेटा। तो अगर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में बात करें, तो सीधी सी बात है, प्रोसेस का स्टेट, प्रोग्राम काउंटर भी बता दिया मैंने, सीपीयू रजिस्टर भी बता दिया, प्रोसेस आईडी बता दिया, पैरेंट प्रोसेस आईडी। पैरेंट और चाइल्ड प्रोसेस आईडी क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। जैसे कि मान लो, जैसे मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया, जैसे अगर मैंने वर्ड फाइल ओपन की, अब वर्ड फाइल में से जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? वर्ड फाइल में चाइल्ड होगा। अगर मैं वर्ड फाइल में अगर ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो ग्राफ क्या है? चाइल्ड है, चाइल्ड प्रोसेस है, या थ्रेड भी बोल सकते हो। चाइल्ड प्रोसेस, या आप उसको थ्रेड भी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों थ्रेड बोल रहा हूं? कि ग्राफ वाला, अगर मैं ग्राफ क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं ग्राफ वाला आइकन क्लिक करूंगा और मेरे पास बहुत सारे ग्राफ्स बने हुए आ जाएंगे, उसमें से मैं ग्राफ सेलेक्ट कर लूंगा। तो वर्ड में तो बहुत सारे काम है। तो वर्ड में अगर आप देखो, वर्ड एक आपका प्रोसेस है जिसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स है। मल्टीपल थ्रेड्स मतलब इसमें आप राइटिंग कर सकते हो, इसमें आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो, इसमें आप कहना चाहिए ग्राफ बना सकते हो, इसमें आप टेबल्स बना सकते हो। ये जितने भी है, टेबल बनाना, ग्राफ बनाना, पिक्चर बनाना, राइट करना, ये सारे के सारे क्या हो गए? थ्रेड्स हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे आपके थ्रेड्स हो गए। तो इसका मतलब ये हो गई बात कि ये जो चाइल्ड प्रोसेस है, वो चाइल्ड प्रोसेस आपके एक चाइल्ड थ्रेड के जैसे हो गए। तो यहाँ प्रोसेस आईडी और जो पेरेंट प्रोसेस आईडी में अंतर यही है कि वर्ड जो हुआ वो आपका पेरेंट है, और जो थ्रेड हुआ वो आपका चाइल्ड है। अगली टर्मिनोलॉजी देखो जो मैंने पहले बता दी आपको, इसमें स्टेट पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आप देखो, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है प्रोसेस का, ऐसा ही। ये विंडोज के ही अलग अलग कहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज 10 यूज कर रहे हो, 7 यूज कर रहे हो, तो ये अलग अलग क्या कहते हैं? आपके प्रोसेस के पार्ट हो सकते हैं, एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, विंडोज 7 का है, ये मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं,
ये हो सकता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यू वर्जन के पास हो, तो ये आपका जो पीछे वाला दिख रहा है वो ओल्डर वर्जन का है, ये ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है बेटा। ठीक है, और मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग भी बता दी कि सीपीयू शेड्यूलिंग इसका पार्ट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट इसका पार्ट होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बता दी, इनपुट आउटपुट स्टेटस भी बता दिया आपको, एक ही डायग्राम से मैंने पूरी चीजें आपको बताई। ठीक है, अब अगर आप देखो तो कोई भी प्रोसेस है तो उसका प्रोसेस का टेबल कैसे बनेगा, ए प्रोसेस वन, ए प्रोसेस टू, ए प्रोसेस एन। उसका जब टेबल देखोगे तो देखो एक प्रोसेस है, उसके पास भी प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर्स है, स्टेट है, प्रायोरिटी है, एड्रेस है, ओपन फाइल, अदर फ्लैग्स और भी बात करोगे तो इनपुट आउटपुट स्टेटस, और बात करोगे तो सीपीयू शेड्यूलिंग, ऐसे करके मल्टीपल उसके एट्रीब्यूट्स हैं जिसके थ्रू वो प्रोसेस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है। ऐसे दूसरे प्रोसेस के लिए, ऐसे तीसरे प्रोसेस के लिए, ऐसे एन प्रोसेस के लिए आप ऐसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डिजाइन कर सकते हो। अब मैंने आपको थ्रेड भी समझा दिया बेटा। अगर अब मैं सिंपल बात करूं, अगर वर्ड है तो वर्ड एक कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट।